नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम अकेडमी पर। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे द्वारा अपलोडेड वीडियो उनको सही समय पर मिल सके। विद्यार्थियों, हमारे वीडियो बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो भारतीय राजनीतिक विचारकों द्वारा लिखे गए महत्वपूर्ण पुस्तकों पर डिस्कस करना है, क्योंकि NTA नेट के पिछले एग्ज़ाम को अगर देखा जाए तो इस टॉपिक पर कई प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। इस वीडियो में आप पॉलिटिकल साइंस के यूनिट 3 भारतीय राजनीतिक विज्ञान या विचारक के सभी दार्शनिकों व उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को आसानी से याद कर सकते हैं। हम अगर अपने पिछले वीडियो के बारे में बात करें तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में बौद्ध साहित्य से संबंधित पुस्तकों के बारे में जाना और साथ ही साथ अरविंद घोष और महात्मा गांधी की पुस्तकों के बारे में भी हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में जान लिया है। आगे हम बात करेंगे आपके जो विचारक हमारे हैं विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर के ऊपर भी एग्ज़ाम में कई बार प्रश्न पूछने की संभावना कई बार रहती है। बहुत से एग्ज़ामों में इनके ऊपर प्रश्न पूछे गए हैं और एग्ज़ाम के हिसाब से ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेनानी थे। अगर इनके जन्म के बारे में बात किया जाए तो इनका जन्म 28 मई 1883 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो थी वो 26 फरवरी 1966 में हुआ था। इनका जो जीवन काल था, इस पूरे जीवन काल में इन्होंने 50 वर्ष से ज़्यादा उम्र जो थी वो कारावास में ही व्यतीत किया। ये अंडमान जेल में थे, वहीं से इन्होंने स्वतंत्रता का बिगुल फूंका। इनके द्वारा जो लिखी गई एक पम्पलेट है जिसे हिंदुत्वा हु इज़ द हिंदू 1923 में ये प्रकाशित हुई थी। इनकी रचनाओं के बारे में अगर हम बात कर लें तो उन्होंने हिंदू पादशाही 1925 में प्रकाशन किया था। उसके बाद इन्होंने माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ जो था 1984 में इसका प्रकाशन इन्होंने किया था। उसके बाद इन्होंने इनकी अगली जो पुस्तक है वो है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये 1857 में इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था, लेकिन 1909 में ये पुस्तक प्रकाशित हुआ था। और इनकी अगली जो पुस्तक हिंदुत्व थी उसके बारे में हमने यहाँ बता दिया। ये एक पम्पलेट था, ये काफ़ी चर्चित पम्पलेट है। एग्ज़ाम में कई बार इस पम्पलेट के बारे में पूछा गया, या चाहे UPSC का एग्ज़ाम हो, SSC का एग्ज़ाम हो, PCS का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में इस पम्पलेट के बारे में पूछा जाता है कि हिंदुत्व किससे संबंधित है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हिंदुत्व जो है वो वीर सावरकर से संबंधित है। अगर कुछ और इनके बारे में जानकारी अगर देखा जा सकता है तो सावरकर ने जो रत्नागिरी हिंदू महासभा की स्थापना की थी और इसके बाद इसका विलय इन्होंने हिंदू महासभा में कर दिया था। वर्ष 1937 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे तथा उन्होंने इसे नया वैचारिक आधार प्रदान किया था। हमारे जो अगले दार्शनिक हैं वो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म के बारे में अगर देख लिया जाए तो इनका जन्म जो है वो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था और इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में हुआ था। अंबेडकर जी ने हालांकि बहुत सी पुस्तकों की रचना की, किंतु हम यहाँ कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में जानेंगे। वर्ष 1920 में मूक नायक साप्ताहिक पत्रिका इन्होंने लिखी एवं 1927 में इन्होंने बहिष्कृत भारत पाक्षिक एक पत्र का प्रकाशन किया था। ये काफ़ी चर्चित, ये दोनों प्रकाशन जो हैं, ये दोनों पत्रिकाएं जो हैं काफ़ी चर्चित हैं। एग्ज़ाम में जो है कि इनके बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस हिसाब से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और उसके बाद एक इनकी अगली जो आत्मकथा ये है, ये अम्बेडकर जी की आत्मकथा है वेटिंग फॉर ए वीज़ा। 1935 से 36 में इसका जो है प्रकाशन हुआ था। इनकी जो अगली रचना है कास्ट इन इंडिया, ये मई 1917 में उसको प्रकाशित किया गया था। अम्बेडकर जी की अगर अगली रचना के बारे में बात किया जाए तो हु वेयर द शूद्र, उन्होंने शूद्र के बारे में इस पुस्तक में चर्चा की। उन्होंने बताया कि शूद्र कौन हैं। 1946 में इसका प्रकाशन इन्होंने किया था। ओरिजिन टू अनटचेबल इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है ये।
और एग्ज़ाम में पिछले एनटीए के एग्ज़ामों में कई बार इसको पूछा जा चुका है। 1948 में इन्होंने इसकी रचना की थी। इनकी जो अगली पुस्तक है वो रिडल्स इन हिंदूज़ में है। 1997 में इन्होंने इसकी रचना की थी। इनकी जो अगली पुस्तक है इन हिलेशन ऑफ कास्ट, 1936 में, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। अभी पिछले शायद 2018 या 19 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। 3-4 पुस्तकों के बारे में, अंबेडकर जी के पुस्तकों के बारे में दिया गया था, जिसको क्रम वाइज करना था। इसलिए अंबेडकर जी की रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको अच्छे से याद करने की ज़रूरत है। अगर हम अगले दार्शनिक के बारे में बात करें तो जेपी नारायण, जिनका पूरा नाम था जयप्रकाश नारायण। ये एक समाजवादी विचारक थे जिनका जन्म बिहार के छपरा जिले के सिबात दियारा नामक गांव में 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। अगर इनकी लोकप्रियता के बारे में बात कर ले तो इन्हें लोग प्यार से लोक नायक कहा करते थे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें प्रिजन डायरी 1976 में, ए प्ली फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी 1959 में इसका प्रकाशन हुआ था। इनकी अगली जो रचना थी टूवर्ड टू रिवोल्यूशन, 1978 में इन्होंने इसका प्रकाशन किया था। इनकी जो अगली रचना है वो सोशलिज्म, सर्वोदय एंड डेमोक्रेसी, 1964 में इसका प्रकाशन इन्होंने किया था। विद्यार्थियों, इसमें मैंने जिन जिन पुस्तकों के बारे में अंकित किया हुआ है ये सारे पुस्तक काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। हालांकि इन्होंने और भी पुस्तकों के बारे में लिखा है, लेकिन एग्ज़ाम में जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और पिछले जो यूपीएससी या नेट या ऐसे रिलेटेड एग्ज़ामों में जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने उन्हीं पुस्तकों के बारे में यहाँ पे बतलाया है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।